पहली जनरेशन बनाएगी, दूसरी जनरेशन उसको कंसोलिडेट करेगी, तीसरी बर्बाद कर देगी। सत्य है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? सत्य काफी हद तक है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जब स्ट्रगल करके गरीबी से उठती है तो जो बेटा होता है वो स्ट्रगल देखता है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहती है, जनरेशनल मेमोरी होती है, तो वो थोड़ा सा संभल के चलता है। थर्ड जनरेशन तक दे आर बोर्न इन एन एयर कंडीशनड हाउस एंड ऑल दैट, तो उतनी फायर इन द बेली नहीं बचती। दे आर नॉट वर्किंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ इनसिक्योरिटी, तो थोड़ा सा आते इजी गोइंग हो जाती हैं। जनरली ये ट्रेंड होता है। सेकेंड चीज ये है कि उनको ना थर्ड जनरेशन को आते आते वो रिलेट नहीं कर पाते बिजनेस से, क्योंकि आप खुद गलती करते हो, आप उनको अब्रॉड भेजते हो, आप उनको चकाचौंध की दुनिया दिखा देते हो, आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भेज रहे हो या ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हो या किसी टियर 2 टियर 3 में भी भेज रहे हो, तो आप उनको दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द बिजनेस। सो टू बिग रीजंस, वन इज दे आर मोर सिक्योर और वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये होता है राहुल जी की वो उस बिजनेस के लिए उनका दिल नहीं धड़कता। जैसे कईयों को नहीं दिल करता फैक्ट्री में बैठने का या वेयर हाउस में नहीं जाना भाई मुझे, और मैं टेकी हूं। हाँ, तो इसलिए एसी रूम में बैठ के लैपटॉप दे दो। आपने कान पकड़ के उसको बिठा तो दिया, पर वो है ना मन चला तेरी ओर, मन उसका कहीं और है। इस कारण से भी बिगड़ते हैं। एंड क्या इसका सोल्यूशन है? अब ये प्रॉब्लम रियल है, इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। अरे भाई मेरा अगर मन नहीं है बिजनेस को चलाने का, क्या मैं ओनर बन के उसको ग्रो नहीं कर सकता? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए वो टूल्स चाहिए। कौन से टूल्स? अभी हमने बात करी, सिस्टम, प्रोसेस, पॉलिसी, प्रोटोकॉल, पीपल, गवर्नेंस, डिजिटाइजेशन। ये कर लोगे तो बेटा कोई बात नहीं, तू कुछ डिजिटल बिजनेस करना है कर। हमारा फैमिली का जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है बेटा, मैं इतना बड़ा सीईओ नहीं ला सकता मल्टी करोड़ सैलरी का, तो तेरे को ओवरसाइट तो देनी होगी, तेरे को राइट क्वेश्चंस तो पूछने होंगे, तेरे को राइट MIS लेनी होगी, राइट रिव्यूज करने होंगे, बिजनेस रिव्यू करने होंगे। ये चीज नहीं आती। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि गल्ले पे बैठ के ही धंधा नहीं होता है। थर्ड जनरेशन तक इसलिए बर्बाद होता है, आपने कान पकड़ के बिठा दिया और उसका मन नहीं है, वो मन कहीं और है। अगर आप एक सिस्टम लगा दो, एक ये पूरा जो मैंने 5-6 चीजें बताई, ठीक है यार मैं अपना कर रहा हूं, ओनर मैं हूं, CEO से जवाबदारी कौन लेगा सर? और ऐसे नॉट यू बट देयर आर मेनी कोचेस जो मुझे लगता है ये नहीं ज्ञान देना चाहिए कि यार आप बिजनेस में मत जाओ, कभी भी मत जाओ, हफ्ते में 1 दिन चले जाओ। छोटे बिजनेस के लिए जैसे मेरे फादर बोलते थे हमारी जनरेशन की, यार कोई दूसरा कमा के नहीं देता। नॉट राइट, नॉट राइट। दूसरा कमा के देगा अगर आपको उससे काम लेना आता हो, नहीं तो वो आपसे ज्यादा रईस बन जाएगा। वो आपकी नाक के नीचे से पैसा, और ऐसे भी बहुत केस मैंने देखे हैं कि द CEO इज रिचर देन द ओनर। सो दिस इज द रीजन कि जबरदस्ती मत करो, गवर्नेंस लगाओ, सिस्टम लगाओ और उनको भी जीने दो थर्ड जेन को। यार हो सकता है वो अभी आज आपका 100 करोड़ का बिजनेस है, हो सकता है वो 200 करोड़ का कुछ और बना दे और इसको भी ग्रो करे। ईदर और सिचुएशन नहीं है भाई। तुम क्या चाहते हो कि मेरा आदमी, मेरा जो थर्ड जनरेशन है, मेरे हिसाब से धंधे में बैठे। पहली बात, इस धंधे में वो तुम्हारे हिसाब से तो नहीं बैठेगा, और तुम इस धंधे को या तो उसको छोड़ दो, कहीं और जान दो, और तुम्हारे हिसाब से धंधा चलाने वाले को ले आओ, और या फिर धंधे को उसके हिसाब से बना दो। ऐसा कोई सेम था, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक का किसी का कोई काम था, वो बोले सर हमारी दुकान है, बहुत बढ़िया व्यापार है, शहर में नाम है। कोई छोटे शहर से थे, शहर की सबसे बड़ी दुकान, नाम, सेल तगड़ा, सब कुछ। बोले यार बेटा बैठना ही नहीं चाहता। मैं कहा देखो तुम्हारी दुकान बताओ एक बार। तो वो दुकान वो था ना पुरानी, वही कि पुरानी सी दुकान है, वो चीजें बस पड़ी हुई है नॉर्मल सी, वो अंदर से पंखा निकाल के ला रहे, उसको डब्बा दे रहे, 4 आदमी खड़े हैं, अंधेरा सा हो रहा है, तार लटक रहे हैं, कड़ी उतरी हुई है। करी तुमने छोरे को, वही वाली बात, भेज दिया तुमने इसको अमेरिका पढ़ने, इसको समझ थोड़ी आएगा। तुमको चाहते हो ये रुके, तो एक काम करो, बनाओ 3, एकदम बुलाओ आर्किटेक्ट को, बहुत बढ़िया, बनाओ 3 फ्लोर का ढंग से, इसको एक HO वाला ऑफिस दो, इसका बोर्ड लगाओ, MIS डालो इसके यहाँ पे, नीचे तुम्हारी सेलिंग करो, कंपनी की यूनिफॉर्म बनाओ, डिजाइन करो, ये बैठ जाएगा यहीं पे। बहुत बढ़िया। ऐसी जगह थोड़ी बैठेगा ये, या तो इसको सुधार लो, और तुम चाहते हो इसी में बैठे तो इसको वहां भेजा क्यों था, और वहां भेज दिया तो इसको कुछ और करने दो। यहाँ पे तुम्हारे जैसे भांजे दो तो लगाओ यार, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया। और एक और थर्ड अगला सोल्यूशन देता हूं कि बेटे को इतना तो बोल सकते हो कि बेटा ठीक ऐसा है, तेरा ऑफिस कहीं और है, बट दिन में 2 घंटा जाके बैठ जाओ। मैं अगर यूनिलीवर में मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह ज्वाइन करता हूँ, मैं IIM से मैं पढ़ा हूँ
क्या मैं धक्के नहीं खाता छोटी छोटी दुकानों पे खाते हैं, जाके? खाना ही पड़ता है। क्या मैं बुरा मानता हूँ? लेकिन मेरा ऑफिस तो ये दोनों ऑप्शन आपके बहुत बढ़िया हैं, बट एक और थर्ड ऑप्शन है कि उसको 2 घंटे 1 घंटे के लिए जाने दो शॉप पे, बट उसको थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर दो। आपकी आइडेंटिटी वो गल्ला थी, उसकी आइडेंटिटी वो गल्ला नहीं है।